हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, या जिनमें भी आप मानते हो या जिनको आप महसूस कर सकते हो जब मेडिटेशन करते हो या फिर जब आप सोने के लिए जाते हो, तो ड्रीम्स में अगर कोई आपको दिखता है या फिर किसी भी तरीके से अगर आप किसी एनर्जी को अपने आसपास महसूस करते हो या नहीं भी करते हो, तब भी हमेशा एक एनर्जी हमारे अराउंड रहती ही है, राइट। तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अभी जो चल रहा है लाइफ में, उसको लेकर और आपकी पूरी जर्नी को लेकर। सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ हो चुका है, उसको लेकर संदेश होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी संदेश होंगे। लेकिन रीडिंग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइड पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, कम से कम उन लोगों को पता है जो इस पर विश्वास करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी जैसा भी कुछ है, कि अगर स्पिरिचुअल जर्नी हमारी मजबूत हो तो बाकी की सारी चीज़ें हमारी सेट हो ही जाती हैं। जो हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या कोई भी और जो टास्क आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, वो बड़े ही आराम से पूरा हो जाता है अगर हम अपना जो धर्म है उसे अच्छे से पूरा करें, यानी कि हमारा सोल पर्पस। जब हम अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पाते हैं, जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझ पाते हैं और उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कमी करते हैं, अविश्वास दिखाते हैं कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तभी हमारी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोल पर्पस समझ जाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा का भी खेल होता है। लेकिन अगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हो, अच्छे से हम कंप्लीट करें, अपना जो धर्म है उसको कंप्लीट करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, वो ऐसी छोटी सी नन्नू सी लगने लग जाती है। मतलब हमें ऐसा लगता है अरे हम तो इनको फूंक मार के ही हटा देंगे, जिनकी वजह से अभी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, फिर वो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। मतलब आप प्रॉब्लम भी नहीं बोलोगे, अरे ये तो ऐसे आता जाता रहता है, कुछ तो है, कुछ चेंजेस हैं, अरे हटाओ, ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आज की रीडिंग में वही है, देखेंगे कि जिनमें भी आप मानते हो, जो भी एनर्जीज हैं, वो आपको क्या संदेश अभी हाल फिलहाल में देना चाहती है, कि क्या आपको चेंजेस करने हैं या जो अभी तक आपने फेस किया है उससे क्या चेंजेस आपके जीवन में हुए हैं, आप अपनी जर्नी पर कहाँ पर हो अभी हाल फिलहाल में, और आपको और कितना आगे जाना है, क्या कुछ और समझना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक लोगों को ज़्यादा देखना पसंद नहीं है, जबकि ये टॉपिक्स देखने चाहिए, क्योंकि यही है जो है एक्चुअली ये चाबी है हर एक समस्या को हटाने के लिए। जो आप एक ताला ढूंढते हो ना, एक दरवाज़ा ढूंढते हो ना, एक डेस्टिनेशन ढूंढते हो ना, उस डेस्टिनेशन के दरवाजे के लॉक की ये की है। मतलब ये जो रीडिंग है, ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि वो सक्सेस का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप इस लॉक को खोलोगे इस वाली चाबी से, यानी कि अपने धर्मा से, अपने सोल पर्पस से। और बहुत से लोगों को हंसी आ गई होगी मेरी ये लाइन सुन के, लेकिन पता है यार, सच है। मतलब अगर आप इस पर काम करोगे ना, तो काफ़ी हद तक आप, और जिन लोगों ने समझा है, आई एम श्योर वो मेरे साथ होंगे। अगर हैं यहाँ पर ऐसे लोग तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आप मानते हो ये चीज़ या फिर नहीं, क्योंकि मेल्स तो मुझे आते हैं कि हाँ दी, हमने लाइफ को समझा, अभी हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत हल्के में लेते हैं, अभी हम इंजॉय करते हैं, कोई भी चैलेंज आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि चलो इससे कुछ सीखने को मिलेगा, चलो ये जो चैलेंज है या प्रॉब्लम है मुझे तराशेगी। इस तरीके के मेल्स आते हैं मेरे पास। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर कितने लोग कमेंट करते हैं। तो जो लोग इस बात को मानते हैं प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करें, सो दैट जो नए लोग हैं या जिनको इतना नहीं अच्छे से पता है स्पेशलिटी के बारे में, वो थोड़ा समझें और इस रीडिंग में थोड़ा अपना मन लगाएं, क्योंकि थंबनेल देख कर ही आई एम श्योर बहुत से लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे कि नहीं ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, छोड़ देते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो आप लोग इसे शेयर भी करें अपने लोगों के साथ जिनको भी ज़रूरत है इसकी, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैं कार्ड्स यहाँ पर रखूँगी आप लोगों के सामने। 3 कार्ड्स रहेंगे
और रही बात ग्रुप्स की, तो वो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे हमेशा की तरह। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि कल एक रीडिंग लेकर आऊँ जो कि आपके जो साल का नंबर है उसके आधार पर होगा, प्रोजेक्शन नंबर भी जिसे बोलते हैं, मैं कल ही आपको बताऊंगी। तो उसके आधार पर मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आऊँगी कि ये साल कैसा रहेगा आपके लिए। तो मैं कम्युनिटी पर डालूंगी पोस्ट, आप थोड़ा अलर्ट रहें और वहाँ पर ज़रूर से वोट करने के लिए आएँ, तो फिर मैं एक कंप्लीट रीडिंग लेकर आऊँगी। ओके, तो पहला यहाँ पर कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है दी वर्ल्ड का। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, सन सेकेंड ऑप्शन, और तीसरा है यहाँ पर लवर्स थर्ड ऑप्शन। तो इन तीनों में से कोई एक या दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं और आपने देखनी है रीडिंग। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, सो आराम से ना आप इस पे टाइम लो, अपना वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कार्ड्स देखो कौन से कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही आपने सिलेक्ट करना है। देख लो, पास से रीडिंग देखनी है। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है। वैसे मैं यही सलाह दूंगी कि ये जो भी मैं ऑब्जेक्ट्स रखती हूँ ना, उनमें से कोई एक सिलेक्ट किया करो आप लोग अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके, क्योंकि इसी तरीके से आप उसको एनहेंस कर पाओगे। अदरवाइज तो हमेशा आप डाउटफुल ही रहोगे कि मेरी इंट्यूशन काम नहीं करती, विच इज़ नॉट गुड। ओके, ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइस। सो जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने इसको। और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अरे ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग थी, तो बड़ा अच्छा लगता है तो अगर इस तरीके से आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर से बताएं, कमेंट करें। तो जर्नल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि है तो जर्नल ही, बट समटाइम्स वो पर्सनल रीडिंग भी हो जाती है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो, 10%, 20, 40, 50 या 90 या 100, 200, तो जैसा भी होता है आप वैसे इस रीडिंग को आपने लेना है और जो गाइडेंस है उसे फॉलो करना है। ओके, एंड ये एक बेशक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कहीं भी रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, रही बात रेमेडीज़ की, तो हाँ, रेमेडीज़ मैं हर किसी के लिए नहीं बता पाती हूँ इतना, तो मैं कहूँगी कि मैं काबिल नहीं हूँ अभी तक कि सभी के लिए रेमेडीज़, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पर, सभी के लिए रेमेडीज़ मैं बता पाऊँ, नहीं हूँ अभी उतनी काबिल। लेकिन अगर कभी भविष्य में ऐसा होता है कि मैं आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ, जिन लोगों के लिए रेमेडीज़ नहीं बता पाती हूँ, तो मैं ज़रूर से करूँगी, कोशिश मेरी यही है। फिर आगे देखते हैं क्या है ऊपर वाले की मर्ज़ी। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा, आप गाइडेंस फॉलो करिए, या जो भी जैसे मैं टेक्निक्स वगैरह शेयर करती हूँ तो वो आप कर सकते हो ट्राई। ओके, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए गाइस, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट चेक कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके के ब्रेसलेट्स वगैरह चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, या कैसे क्रिस्टल्स काम करते हैं ये जानना है, या कौन सा क्रिस्टल का यूज़ क्या है ये जानना है, तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। वहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मैंने जो भी वहाँ पर जानकारी दी है, दोनों भाषाओं में दी है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा क्रिस्टल आपने पहनना है। इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ पर कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है। ऑलराइट, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वेबसाइट पर कुछ और भी चीज़ें लेकर आऊँ तो मुझे आप लोग बताइए, मतलब आइटम्स नहीं, अगर आपको कोटेशंस चाहिए, अगर आपको आर्टिकल्स चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं आर्टिकल्स वगैरह भी वहाँ पर रखूँगी। मुझे एक्चुअली किसी ने बोला है ये कि मैम आप हमें कुछ जानना होता है अबाउट रुद्राक्ष, अबाउट क्रिस्टल्स, या कोई भी नई चीज़ या वास्तु टिप्स, तो आप क्यों नहीं अपने वेबसाइट पर वो भी डाल लेते हो, क्योंकि हम वेबसाइट पर आए हैं और हम सब कुछ वहाँ पर देख सकें। तो छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं वो भी आप डाला करिए, ऐसा किसी ने मुझे बोला। तो आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोगों को भी चाहिए मोटिवेशनल कोटेशंस वगैरह चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, आप लोग मुझे बताइए, तो मैं फिर उसकी भी तैयारी करूँगी। ओके, तो चलिए गाइस, अभी हम शुरू करेंगे रीडिंग और देखेंगे क्या कुछ आ जाएगा रीडिंग में। लेट्स गो, ऑल द बेस्ट।
हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं अभी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एनर्जीज की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, गॉडेस की तरफ से। लेट्स सी। ऑल राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है शिवा। ओके, मणिपुरा, उसके बाद है यहाँ पर स्वाध्याय। ओके, तो ये 3 कार्ड्स इस डेक से रहते हैं और अब मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी इस वाले डेक से, बाकी के डेक में फिर बाद में देखूंगी जो भी है। ओके, ये वाला डेक। एंड गाइज, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कैसे भी करके ना सुबह के 10 मिनट योगा को दो, ठीक है। जिन लोगों को मैंने बोला था, जिन लोगों को मैंने एक्चुअली फोर्स किया था सच में कि आप लोग करो करो, शुरुआत में तो फोर्स मतलब नहीं करना चाहते थे वो, तो मैंने ज़बरदस्ती करवाया। तो शुरुआत में थी उनको तकलीफ़ कि अरे हमें टाइम टू टाइम करना पड़ रहा है ये वो, लेकिन अब उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। तो अब मुझे भी ये हिम्मत मिली है कि मैं आपको भी थोड़ा पुश कर सकूं। तो कोशिश करिए कि सुबह सुबह ना 10 से 15 मिनट आप योगा करिए। कौन सा करना है वो आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप शुरू करो। ओके ओके, फेलो स्पिरिट नंबर 10 यहाँ पर है, टेक द लीड, एंड यहाँ पर है पैरेट स्पिरिट, वॉच योर वर्ड्स। ऑलराइट, सो इनको पहले मैं देखती हूँ और उसके बाद आगे के कार्ड्स भी आपके लिए निकालूंगी। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, तो अगर आपने द वर्ल्ड के कार्ड को चूज़ किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, तो आपके लिए मैसेज ये है अभी आपके एंसेस्टर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि शिवा की तरफ से, कृष्ण की तरफ से जो भी मैसेजेस हों हमें दीजिएगा। तो सभी की तरफ से मैसेजेस ये हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अब सक्सेस से मेरा मतलब है कि जिसे भी आप सफलता मानते हो, कुछ लोगों के लिए ढेर सारा अगर पैसा वो कमा लेते हैं तो उसको सक्सेस मानते हैं। कुछ लोगों के लिए है कि ढेर सारे रिश्ते अगर वो कमाते हैं, ढेर सारा प्यार कमाते हैं तो वो सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल जर्नी को समझना, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना, भले ही उसमें वो अकेले रहें, उनको कुछ भी और ना मिले, वो उसको सफलता मानते हैं, ठीक है। जो मानते हैं कि हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है, बीच में कुछ भी आता है तो हमें उससे डिटैच हो जाना है, ठीक है। जो इसको सफलता मानते हैं उनके लिए सक्सेस है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, डेफिनेशन आपके लिए कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को जानो, जो कि आप नहीं जानते हो फॉर सम रीज़न। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे ग्रुप में हो या ऐसे लोगों के बीच में हो जिनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। हर कोई आपसे कुछ चाहता है, कोई आपको कुछ बनाना चाहता है, कोई आपसे चाहता है कि आप उनको कुछ बना दो। या तो आप घर के बड़े हो या सबसे छोटे हो। अगर आप बड़े हो तो वैसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए, आप हमारी मर्जी का नहीं कर रहे, आप हमें नहीं सुन रहे, आप हमारी नहीं इच्छा पूरी करते हैं, इस तरीके से। अगर आप छोटे हो तो अपनी इच्छाएं वो आप पर कहीं ना कहीं थोप देते हैं कि आप ये बनो, आप वो बनो,
आपको यहाँ पढ़ना है, आपको ये डिग्री पानी है, आपको उस कॉलेज में जाना है, आपको ये वाला जॉब करना है, आपको यहाँ शादी करनी है, यू नो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं भी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बड़े हो सकते हो या छोटे हो सकते हो, क्योंकि इन दोनों पर ही एक प्रेशर हो जाता है। बड़ों पर प्रेशर हो जाता है कि आप हाँ हमारी बात सुने, हमारी इच्छा पूरी करें, और छोटों पर वही अगेन इच्छा वाली ही बात हो जाती है, तो प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको चारों तरफ से ना ऐसे खींचते हुए देख रही हूँ, हर कोई आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। तो ऐसे ऐसे करके ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस के चलते आप एग्जैक्टली क्या हो वो आप भूल ही चुके हो। आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से आपने अपनी एक पहचान बनाई हुई है, और एनर्जीज का ये कहना है कि वो पहचान टेम्परेरी है। आप क्या हो एग्जैक्टली वो आप तब समझोगे जब आप अपने अंदर और ज़्यादा गहराई से देखने की कोशिश करोगे कि आपका सोल टाइप क्या है। मैं कई बार आपको बताती हूँ ना, आपका नाम क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप किसके बच्चे हो, किसके भाई हो, किसके बहन हो, या किसके हस्बैंड या वाइफ हो, किसके पापा मम्मा हो, वो ये पहचान ये ऊपरी पहचान है। जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो हमारे सोल से कनेक्टेड है, राइट। तो एनर्जीज कह रही हैं कि उसको आप पहचानो। ये सारी चीज़ें तो ऊपर ऊपर की हैं, मटेरियल वर्ल्ड की हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर से मिली हुई हैं, लेकिन अंदर से एग्जैक्टली आप हो क्या, बनकर क्या आए हो। एक्चुअली ये सवाल हम सभी को पूछना चाहिए खुद से कि हम कौन हैं, ओके। जो कि बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं बहुत लोगों को तो ख्याल ही नहीं आता। उनमें से कुछ लोगों को ख्याल आता है तो वो कभी इस तरफ एक्टिव होते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। कुछ लोग जो एक्टिव ही रहते हैं तो दूसरों के ताने उनको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो किसी से पूछते हैं ना कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे आपकी मान लो बहुत अच्छी जॉब लग गई है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो, और उसके बाद आपके माइंड में ये सवाल आया कि आप कौन हो। अगर ये बात आप किसी से पूछते हो तो लोग आपका मजाक बना देंगे कि यार इतना सक्सेसफुल है अपने जीवन में, इतना सब कुछ किया हुआ है, ये क्या बेकार की बातों में लगा हुआ है या लगी हुई है, राइट। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो हम ये सवाल ना पूछ ही नहीं पाते लंबे समय तक। अगर हम लगातार ये सवाल खुद से पूछेंगे तो जवाब हमें मिलेगा, लेकिन हम नहीं पूछते, जो कि सबको पूछना चाहिए। अगर आप मैरिड हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो आपने, मुझे नहीं पता कि कब ये सवाल खुद से पूछा होगा या अभी आप पूछ रहे हो। मैं कहूँगी कि आपके जो बच्चे आते हैं आप उनको शुरुआत से ही ये रियलाइज़ करवाओ कि उनका एग्जैक्टली सोल पर्पस क्या है, वो क्या है। जो पहचान आपने दी है वो ठीक है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता ना रखते हुए ये जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली उनका सोल टाइप कैसा है, और वो खुद से ही ये चीज़ समझेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको योगा के बारे में बोल रही थी, और ये सारे कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं योग करने के लिए ही बोल रहे हैं। और ये जो योगा है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा योग आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए सोलर पर काम करने के लिए बोला गया है। आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। जब ये अनबैलेंस्ड होता है ना, तब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को स्टेबल रख पाना, क्योंकि हम हर किसी की सुनते हैं और इसकी वजह से अपनी पहचान खो देते हैं, राइट। बहुत शोर हो रहा होता है, उस शोर में हम खो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला गया है, एंजल्स ने यही बोला है कि स्वाध्याय यानी कि खुद का अध्ययन करो कि आप एग्जैक्टली क्या हो। और इस दौरान अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, अगर कोई आपको पागल बोलता है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है शिवा का। जब शिवा अपनी साधना कर रहे थे ना, उस वक्त कई लोगों ने उनको बहुत अजीब तरीके से देखा कि यार ये क्या है। मतलब वो बैठ जाते थे साधना में आंख बंद करके और बिल्कुल शून्य की अवस्था में, तो लोगों को बहुत दिनों तक समझ ही नहीं आया कि क्या है, मतलब क्या हो रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ा इस बात से, उन्होंने अपनी साधना की और वो करते थे। माता जब उनको पाने के लिए इतनी पूजा पाठ कर रही थी, तो उनको भी बोला जा रहा था कि अरे आप ऐसा हस्बैंड चाहते हो जो हिमालय पर रहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, भूत प्रेत हैं आसपास। लेकिन उनको भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि उनका कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, राइट। तो हर बात कहीं ना कहीं वही सोल पर अटक जाती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप पहले खुद को जानिए कि आप क्या हो, और उसके बाद जो आपकी सोल कहती है करने के लिए वो आप करिए। अब इस दौरान अगर कोई आपको पागल बोलता है, अगर आपको कोई निकम्मा बोलता है, आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहरी हैं, ये आंतरिक नहीं है। आपको अपने अंदर जाना है, समझना है और बाद में चीज़ें आगे बढ़ानी है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे होंगे ये तो स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो गई, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान है, लव लाइफ को लेकर परेशान है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये जो मैं सोल्यूशन आपको मैं नहीं बता रही, जो एंजल्स आपको सोल्यूशन बता रहे हैं ना, ये उन्हीं चीज़ों को लेकर है। अगर आप यहाँ पर स्टेबल हो जाते हो ना, तो वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि हम ना हमेशा ये करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बॉडी पेन हुआ तो हम पेन किलर ले लेते हैं और उस दर्द को शांत करते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये दर्द आया कहाँ से, राइट? अगर हम ये जानने की कोशिश करें और उस समस्या का समाधान करें तो वो दर्द कभी नहीं होगा। अगर आप पेन किलर लेते हो तो वो पेन को ऊपर से शांत कर देगा, लेकिन जिस वजह से वो दर्द आया है वो वजह तो कहीं नहीं जाती, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा हो जाता है कि शुरुआत में अगर आप बेहतर इलाज करवाओ तो ये दर्द इतना नहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं शरीर का भी उतना नुकसान नहीं होगा। शुरुआत में ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोगों को पेन किलर लेना है तो इससे क्या होता है कि दर्द थम जाता है और वो समस्या बढ़ती चली जाती है और फिर बहुत बड़ा कुछ होता है, राइट? तो दर्द भी ज़्यादा, शरीर का नुकसान भी ज़्यादा, पैसा भी खर्च होना, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उस टाइम तक के लिए तो रोक लगी जाती है, राइट? फिर वापस से आपको सब कुछ रीस्टार्ट करना होता है। तो ये वैसा ही है, अगर आप यहाँ पर काम करोगे ना तो वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ आपको बोला गया है थोड़ा रेस्ट लो, टाइम निकालो, मेडिटेशन करो, योगा करो, खुद को जानो, नेचर में थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करो, कुछ नई नई बुक्स पढ़ो, खुद को और कैसे जानना है उसके बारे में जानो। मतलब किसी सेंटर में जा सकते हो, किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ से आपको कनेक्शन महसूस हो। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ कहीं कनेक्शन महसूस नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? हम यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, तो हम बड़े ही आराम से अगर लगातार कोशिश करते रहें तो बड़े आराम से उनसे कनेक्ट हो यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। हम सभी ऑलरेडी हैं कनेक्टेड, बस ये है कि बाहर की जो चीज़ें हैं ना उनकी वजह से हम भूल गए हैं। हमें पैसा चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो रियल का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारा हमें समझ नहीं आता। मैं नहीं कहूँगी टूट गया है, टूटता नहीं है, बस हम उसको साइड में कर देते हैं, भूल जाते हैं। ओके, तो रूट जो है उसको हम संभाल नहीं पा रहे, फिर हम कह रहे हैं कि हमारा जो महल है वो गिर क्यों रहा है, रूट ही कमज़ोर है। तो यहाँ पर आपको वही बोला गया है कि पहले शांति से बैठो, हर दिन ये क्या करो, जब आप ऑफिस से आते हो या काम करके जब भी आपको टाइम मिलता है, बैठिए कुछ देर आंखें बंद करके, जानने की कोशिश करिए खुद के साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। ओके, लव लाइफ में क्या चाहते हो, कैसा पार्टनर चाहते हो, या प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या चाहते हो। मत सोचो कि कितना पैसा आएगा, नहीं आएगा, नहीं, सोल आपकी क्या करने के लिए बोल रही है, कहाँ से आप संतुष्ट होते हो, कहाँ से आपको शांति मिलती है, वो जानने की कोशिश करो और वहीं से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन वो अबंडेंस यहाँ से आएगी जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाओगे और देखोगे कि एग्जैक्टली क्या आपकी सोल आपसे मांग कर रही है, वो मांग आप पूरी करोगे, वैसे ही अबंडेंस आपके जीवन में आ जाएगी। वॉच योर वर्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है कि ये भी जानने की कोशिश करें आप कि आप खुद से पूरा दिन बोलते क्या हो। पैरट स्पिरिट तोता क्या करता है, तोते को अगर आप कहीं रखते हो, उसके आसपास के जो लोग जो भी बोलते हैं ना वो वही रिपीट करता है, राइट? आपके साथ भी कहीं ना कहीं वही हो रहा है। एंजल्स ये कह रहे हैं यही चीज़ है कि आप खुद को भूल गए हो कि आपके आसपास के लोग जो भी बोलते हैं ना आपको, आप भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें खुद को बोलते रहते हो। जैसे किसी ने बोला कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आप भी कह रहे हो मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग बोल रहे हैं, या आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं आप अच्छे नहीं हो, बात करने में अच्छे नहीं हो, आपका तो कभी भला हो ही नहीं सकता, आप कभी अबंडेंस अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो सुनते 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 आप भी खुद को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जानकर या अनजाने में वही चीज़ खुद को बोल रहे हो, मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं सकता, अबंडेंस आएगी नहीं, देख लेना वो मेरे को कमिटमेंट देगा ही नहीं, वो देगी ही नहीं, वो तो शादी उससे होगी ही नहीं,
वो मुझे कभी खुश रखेगा ही नहीं या रखेगी ही नहीं। इस तरीके की बातें शायद आप खुद ही खुद को बोल रहे हो। यहाँ पर भी आपको बोला गया है, जो मैंने पहले भी बोला था, कि आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं उसका फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है। यहाँ पर भी वही है, अगर लोगों के रहने के बाद भी आप उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो तो फिर लोगों से अलग होने की कोशिश करो। ऐसे ग्रुप से अलग होने की कोशिश करो जो कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको आपके पथ से भटका रहा है। ओके, ऐसे कई बार मैं बोलती हूँ कि आप दुखी हो तो दुख को दूर करने के लिए योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सब कुछ आप कर सकते हो। मंदिर जाओ या चर्च जाओ, ठीक है, गुरुद्वारे जाओ, इन जगहों पर जाओ। ड्रिंक करना, स्मोक करना, क्लब जाना, ये कोई सही रास्ता नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें सही नहीं है तो आप जाके देखो, अगर आपका दुख दूर हो जाता है तो मुझे बताना। आपको सिर्फ लत लग जाएगी इन चीज़ों की, दुख आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं जो कि आपको भी पता है कि सही है या फिर नहीं, मतलब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप स्मोक करो, आप ड्रिंक करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप भी कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आपको पता है इससे कुछ नहीं होता और ये गलत आदतें आपको लग जाती हैं, राइट। तो वही है कि मत सुनो, ऐसे लोगों के ग्रुप में हो, वो जो बोल रहे हैं वो आप भी रिपीट कर रहे हो, वही चीज़ें आप दोहरा रहे हो, क्योंकि पैरट वही करता है, राइट। तो अगर इस तरीके से करते रहोगे तो जो अबंडेंस आप चाहते हो लाइफ में आप नहीं रिसीव कर पाओगे, क्योंकि रूट को आपने देखना है कि वो कैसी है, मजबूत है या नहीं। आप ऊपर ऊपर का सब कुछ देख रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, एग्जाम आप नहीं कर पा रहे हो क्लियर, वो प्यार नहीं करता, नहीं करती, या फैमिली नहीं सुन रही आपकी बात, या हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो रही, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। ये कहाँ से शुरू, कहाँ से हो रहा है, वो आपको देखना है। तो मैसेज आपके लिए यही है, ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि आपको देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आप क्या हो, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। लोगों की बातों से और जो माहौल है उससे प्रभावित ना होएं आप, क्योंकि ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। ओके, और देख लेती हूँ। आई होप कि इतनी सारी बातें काम करी हूँ आप पर, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी ना कई लोग वही चीज़ रिपीट करते हैं। Do less, observe your attitude, appreciate everything. So 3 मैसेजेस यहाँ पर आए हैं आपके लिए, जिनमें सबसे पहला मैसेज है डू लेस। ये जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप दूसरों की ड्यूटी भी पूरी कर रहे हो। ऐसा कई बार होता है, जैसे वर्क प्लेस पर भी हो जाता है कि आप कहीं पर जॉब करने के लिए गए, आप किसी टीम में हो, टीम के मेंबर्स अपना काम आप पर डाल रहे हैं और आप उनका काम करते चले जा रहे हो, आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आपको लग रहा है अगर नहीं करोगे तो क्या पता जॉब से आपको हाथ धोना पड़े, यू नो। या फिर घर में भी ये है कि आप बड़े हो, आप उनका भी काम कर लो, इनका भी कर लो, उनका भी कर लो। या फ्रेंड्स में, अरे मुझे ये चीज़, मैंने कई बार देखा है, जो मेरे साथ भी होता था, मैं कॉलेज में थी तो जो प्रैक्टिकल होता है ना साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो फाइल्स वगैरह बनानी होती थी, तो उनको नहीं बनाना आता था। क्योंकि मुझे स्केच करना अच्छा लगता था तो मेरे लिए वो बड़ा आसान था, तो वो अपने फाइल्स मुझे देने की कोशिश करते थे कि आप मेरा भी कर दो। और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किया भी, बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं क्यों कर रही हूँ मैं अपनी फाइल तैयार कर रही हूँ, उनकी भी तैयार कर रही हूँ, और जब वो वहाँ पर जाएंगे तो ये तो होगा नहीं कि मैंने बनाया है, राइट। और अगर बाई चांस उनका थोड़ा बेहतर हो जाता है तो वो उल्टा मुझे ही ये दिखाया करते थे कि देखो मैंने बेहतर किया, जबकि मैंने तैयार किया है सब कुछ, बट ताना वो मुझे मारते थे, मतलब ताना नहीं, मुझे दिखाते थे एटीट्यूड कि देखो मेरा जो रैंक है वो आपसे आगे है, जबकि हेल्प मैंने करी है। तो एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि इसी तरीके से लोग आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जो कि मैंने कहा था एक्सपेक्टेशंस की बात, कि इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको पूरा करते करते आप थके जा रहे हो। मैं आपको बता दूं, आखिर में लोग यही कह देंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया। वो लोग जो आपके अपने हैं ना, उनको भी रियलाइज़ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही आपके अपने जो हैं वो आपको घमंड दिखाएंगे, नहीं, लेकिन
उनको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप उनका काम करने में अपना क्या काम रोक रहे हो या अपना लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये तो 5 मिनट का काम था, इसको बोल दूंगी, अब बोल दूंगा और ये कर देगी या कर देगा। अब उस 5 मिनट में 5 करके एक व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, वो उन्होंने छोटू सा काम बोला, लेकिन 4 लोगों का काम मिलते मिलते आपके लिए तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि आप तो अकेले हो, राइट। अब उनको रियलाइज नहीं होगा, वो कहेंगे मैंने तो इतना सा काम बताया था, लेकिन आपके लिए काफी कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इस आदत से बाहर निकलो। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, और अगर आपने रख दिया खुश, तब एक दिन आप ये सुनोगे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं बचा। आप करते कब? आप दूसरों की ही इच्छा पूरी कर रहे थे, इनका काम कर दो, उनकी जिम्मेदारी पूरी कर दो, विच इज़ नॉट गुड। दूसरा यहाँ पर है ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। तो ये दोनों तरफ से है। अगर ये एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा है लोगों के प्रति, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप फिर भी अपना एटीट्यूड अच्छा रख रहे हो, जो कि गलत है। अगेन आपका नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप लोगों से हेल्प नहीं मांगना चाहते, या उनसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते, या उनसे दूर भागते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये भी आपके लिए दिक्कत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, किस वजह से लोग आपसे नाराज हैं या किस वजह से लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके और ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी से काउंसलिंग लो, इस बारे में बात करो। एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग। तो जो भी आपके जीवन में है उसको अप्रिशिएट करो। अब अप्रिशिएट अभी आप बोलोगे कि क्या करूं, कुछ है ही नहीं, कुछ कहीं पर सफलता है ही नहीं। हाँ, फिर भी आपको जो है आपके पास, जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो इसके चलते आप इसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने के लिए कुछ तो आपको अपने जीवन से ऐसा ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जिससे कि आप खुद को बूस्ट कर सकें। हमेशा रोते रहोगे तो चीज़ें खराब ही होंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। ओके सो मैसेज ये है आपके लिए, और यहाँ से देख लेते हैं क्या है, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आई होप कि मैंने अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो कोई भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है आपके जीवन में तो फटाफट से ना सरेंडर कर दो, यानी कि उसको छोड़ो, भगवान पर छोड़ दो। अगर यूनिवर्स चाहेगी, भगवान चाहेंगे तो उस कनेक्शन के साथ में आपको आगे बढ़ाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बना देंगे जिससे कि आप खुश रह सकें उस व्यक्ति के साथ। और अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसका व्यक्तित्व कभी बदल सकता ही नहीं है, वो हमेशा टॉक्सिक ही रहेगा, तो उससे वो अलग कर देंगे आपको, और आपको इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो ज़रूरी है कि आप इसको सरेंडर करें। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपको प्यार करता है या फिर नहीं करता है, किसी ने आपको धोखा क्यों दिया, कोई आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, छोड़ दो। ओके, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। तो यहाँ पर अगेन आपको लिखा गया है, आपको बताया गया है कि आप नो कहना सीखें, जो मैंने यहाँ भी बोला, हर जगह बोला, ना कहना सीखें गाइज। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर ही मैसेज है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप ना नहीं कह पाते हो, जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जहाँ पर अपनी नीड्स नहीं बता पाते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर ये सब कुछ रिलेशनशिप की वजह से है तो उससे थोड़ा मुक्त होने की कोशिश करो, ना कि उसको सुधारने के लिए ही हमेशा सोचते रहो। सुधारा एक हद तक ही जाता है, उसके बाद फिर छोड़ना ही बेहतर है। ओके ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं गाइज, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है, अगर आप किसी को जानते हो तो। एंड थैंक यू सो मच। मैं कल फिर से आऊँगी एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द सन के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं। लेट्स सी।
sorry, Ojas. Then we have Kriya. Okay. और क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है अभी आपके लिए? बुद्धि. ओके, सो इस डेक से ये 3 मैसेजेस, आई मीन 3 कार्ड्स रहते हैं. ओके, अब इस वाले डेक से देखते हैं क्या है. ओके, तो पहला तो ये मैसेज हुआ, स्टारफिश ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी. इसके बाद मैसेज आता है, ये वाला है आपके लिए. ओके, स्पाइडर स्प्रेड मेक योर ड्रीम्स रियल. अरे वाह, 59, 56 सिंक्रोनिसिटी. तीसरा मैसेज देखते हैं. अच्छा, ये वाला है. ओके जी, नंबर 9 टेक टाइम आउट. ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं. बाकी के कार्ड्स ना मैं देखूंगी बाद में. अरे अगेन सिंक्रोनिसिटी 69, तो हो सकता है नंबर आपको बहुत दिख रहा हो. ओके, तो चलिए देखते हैं. मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम, जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, तो जिन्होंने भी द सन के कार्ड को चूज़ किया है एंड ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके लिए उनके एंसेस्टर्स, उनके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो. आपने द सन का कार्ड चूज़ किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इंट्यूशन से ही इसको चूज़ किया है. कोई ऐसे ही गेस करके जस्ट ऐसे ही चलो ट्राई करते हैं ऐसे करके चूज़ नहीं किया, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ. क्योंकि ये कार्ड क्लैरिटी का है और मैसेजेस भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर ही हैं. और क्योंकि अच्छी हेल्थ की बात करता है, यहाँ पर भी मैसेजेस आपकी हेल्थ को लेकर ही आ रहे हैं. आई थिंक आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है. आई थिंक बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं एंड गट हेल्थ इश्यूज होते हैं. आपका बीपी लो होता है, आपको बार बार वीकनेस हो जाती है एंड डार्क सर्कल्स हो जाते हैं अराउंड आईज एंड आई थिंक आपको हेयर फॉल भी हो रहा है. एंड जैसे कि मैंने कहा, गट हेल्थ यानी कि डाइजेशन वगैरह से जुड़े इश्यूज भी आपको हैं. साथ ही साथ आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा. अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपका लॉस हो जाता है. जॉब करने को निकलते हो तो पहले तो जॉब ही नहीं लग रही है. आई थिंक अगर लगती भी है और लगी भी है तो आपको जॉब चेंज करना पड़ा या फिर आपको निकाल दिया गया. अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है, वरना तो रिलेशनशिप में आ ही नहीं पा रहे हो. मैरिड हो तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है. पेरेंट्स के साथ में भी आई थिंक अच्छा संबंध नहीं है. फ्रेंड्स भी आपके मुश्किल से 1-2 होंगे, या फिर तो हो सकता है कि फ्रेंड्स हैं ही नहीं, किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते. कुल मिला के आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या फिर कभी साथ दिया ही नहीं. ये ख्याल आपके मन में आते हैं, या फिर आपको पैदा ही क्यों होना था, या आप अपने बुरे कर्म जो हैं वो भुगतने आए हो. इस तरीके के विचार आते होंगे, क्योंकि जब इतनी स्थिति खराब हो तो इस तरीके की सोच आना कोई बड़ी बात नहीं है. कोई भी डिप्रेशन में जाने लग जाएगा. बट ऐसी ही स्थिति में ना, अगर आप स्पिरिचुअली काफ़ी मजबूत हो तो डिप्रेशन में आप नहीं जाते. तकलीफ़ें आती हैं बट आप उसको ऐसे लेते हो कि ठीक है, ये ज़रूरी था क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है मुझे तराशेंगी. ये चीज़ नहीं होती कि किस्मत बुरी है और
मैं पैदा ही क्यों हुआ या पैदा ही क्यों हुई, वो चीज़ नहीं आती। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि किसी ना किसी एनर्जी में या किसी में तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, जिसको आप हमेशा पकड़ के रखें, जिसका सहारा आपको रहे, राइट। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हो, अगर आप बोलते हो कि कुछ नहीं होता, ये चीज़ें सब बेकार हैं, उस वक्त आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, राइट। तो कुछ तो आपने समझना है, या तो एनर्जी समझो या भगवान समझो, यूनिवर्स समझो, लेकिन कहीं पर तो आपको रुकना पड़ेगा। अब पूरी तरीके से हर एक चीज़ छोड़ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर हैं चीज़ें इस तरीके की, एंड उसकी वजह से हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो मैसेज आपके लिए ये है कि आपको पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस आप पूरी कर रहे हो। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस थे। तो एक तो आप सभी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अभी तक पूरी कर रहे हो। अभी तक से मेरा मतलब है कि हो सकता है काफ़ी लंबा समय बीत चुका है जब आप सभी की इच्छाएं पूरी कर रहे हो। जब से, जैसे कि आप एक अच्छे बेटे या बेटी बने, भाई बहन बने, उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आप बहू या दामाद बने, या अच्छे पार्टनर बने, ठीक है, या अच्छे माँ बाप बने, वो सब कुछ आप बने, सब कुछ आपने किया और अभी तक आप वही कर रहे हो, ठीक है। आप अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हो, जो आपका इस मटेरियल वर्ल्ड में बना है, जो रोल आपने अपनाए हैं, मतलब किसी का बेटा, किसी का पति, या किसी की पत्नी या बेटी या माँ बाप, जो भी है, जो भी आपने यहाँ पर रिश्ते बनाए हैं और जो रोल अपनाया वो लगातार आप उसको पूरा कर रहे हो। लेकिन अभी क्या है ना, इस पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप सबको देखते देखते खुद को इग्नोर कर रहे हो और इसी की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा। आपको मैं बताऊं कि ये मैं कई लोगों की जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो अगर कोई मेरे पास आता है ये पूछने के लिए कि भाई हमारा जॉब, हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देते हैं तो हमारा क्लियर ही नहीं होता, या हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारा क्लियर ही नहीं हो पाता, या हम रिलेशनशिप में जाते हैं हमेशा हमें धोखा ही मिलता है, तो मैं वो रीज़न बाद में देखती हूँ कि सामने वाले ने धोखा क्यों दिया, मतलब वो क्या महसूस कर रहा था, उसका इंटेंशन क्या था, या जॉब आपको क्यों नहीं मिली, उनको क्या लगा कि आप में क्या कमी है, या जॉब से आपको हटाया गया तो उन्होंने किस वजह से आपको हटाया। ये सब मैं बाद में देखती हूँ, पहले देखती हूँ कि उनका सोल पर्पस क्या है और क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप अपने धर्म, अगर आप अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हो, यकीन मानो आपकी लाइफ ना वो अप एंड डाउन ये होता रहेगा, अप्स एंड डाउन से भरी रहेगी। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, या फिर लगातार बुरा ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपका ध्यान उस तरफ जाए जो आप नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई, यानी कि जो सही है, जो सही दिशा आपको पकड़नी है, अगर आप उससे हटे हुए हो, वो रास्ता आपने नहीं पकड़ा है, तो आपको बार बार ना यूनिवर्स पुश करती है। ये उस तरीके से है जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा है, एक सड़क है जो बड़ी अच्छे से बनाई गई है, और दूसरी जो काफ़ी पत्थरों से भरी हुई है और जिसको तराशा नहीं गया है। जब आप उस वाले रोड पर चलोगे ना तो आपको कई सारी चोटें लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये वाला रोड बनाया गया चलने के लिए, ये वाला बनाया नहीं गया, लेकिन आप उस रास्ते पर चल रहे हो फॉर सम रीज़न। हो सकता है आपको समझ नहीं आया, राइट। इस वाले रास्ते पर चलिए, ये बड़ा ही अच्छा तराशा हुआ है और ये आपको सही जगह पर लेकर जाएगा, लेकिन वो आपको किसी भी तरीके से दिखा नहीं, किसी वजह से आप इधर जा रहे हो तो आपको ठोकर लगती है। जब ठोकर लगती है तब आपका ध्यान जाता है कि अरे ये रास्ता कहीं गलत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत चोटें लग रही हैं यार, यहाँ से निकलते हैं उस वाले रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो यूनिवर्स वही करती है आपके साथ। तो जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है ना, आप हमेशा बोलते हो भगवान का दोष है, इसका दोष है, उसका दोष है, और जब सबको दोष देने के बाद भी कुछ नहीं होता तो मेरा खुद का दोष है, राइट। ये सारी बातें आप करते हो, जबकि दोष सिर्फ इतना है कि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, और वो भी किसी के प्रेशर की वजह से, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से जिनको आपने ऐसे समझ लिया है कि बस आप ही ब्रह्मा हो। ये मैं कई लोगों को बताती हूँ कि चिंता करो दूसरों की, लेकिन उस हद तक करो जहाँ तक आप अपने पर्पस को नहीं भूल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो
कि आप खुद को भगवान समझने लग जाओ कि मतलब आप नहीं हो तो दूसरा तो बड़ा भी नहीं होगा, वो जिंदा भी नहीं रहेगा, जो कि नहीं है। ठीक है, सबको यूनिवर्स या भगवान जिनको भी आप मानते हो वो पाल रहे हैं। सो आपको सहारा बनना है। ये नहीं कह रही कि आप सबको छोड़ दो, ये भी गलत है। सहारा आपको बनना है, लेकिन अपनी जर्नी को भूलना नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं वैसा ही रखना है जैसे शुरुआत में आपने सोचा था रखने का। या अगर आपने कभी नहीं सोचा था तो अब सोचो, क्योंकि इसी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि क्यों इतने मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, रीज़न यही है कि आप सारी अपनी जो ड्यूटी है आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, वो पूरी कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए आपकी जो ड्यूटी है आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो। आपने खुद को बहुत हल्के में ले लिया है, आपने ये किया है, और आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको इस पर आप ध्यान देना चाहिए। अभी टाइम आ चुका है कि इसके बारे में आप सोचें, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप इस प्लेनेट पे आए हो कोई तो अपना पर्पस पूरा करने के लिए, जो आपको अब समझने की ज़रूरत है। आपने सबकी सेवा कर ली, सबका भला कर लिया, अभी खुद के बारे में सोचो। आपको जागने की ज़रूरत है, सो आप जागिए। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा सोचिए, और उसके बाद आपके अब जो ड्रीम्स हैं उन पर काम करिए। जैसे आपने देखा होगा कई तरीके के रियलिटी शोज वगैरह आते हैं जिनमें बोलते हैं लोग कि हाँ हमने इतने से इतने टाइम तक काम किया, फिर हमारे बच्चों ने बोला कि भाई आप अपने ड्रीम्स अब पूरे करो, या हमारे इन लॉज ने कहा, या हमारे पेरेंट्स ने कहा, या हमारे माँ बाप ने कहा कि भाई अब जा अपनी ज़िंदगी जी ले। तो कहीं ना कहीं वो समय है आपके लिए। अब आपके लिए ज़रूरी है कि बाकी सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पीछे छोड़े और अपने बारे में सोचें, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें और थोड़ा फोकस करें उस पर, क्योंकि आप बिखरे हुए हो। अभी आप बोलोगे नहीं हम तो अपने ड्रीम्स का सोच रहे हैं, हम तो अपना काम करना चाह रहे हैं, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। नहीं, क्योंकि आप बिखरे हुए हो। जैसे कि अगर आप एक माँ हो, आपका फोकस अभी भी आपके बच्चे पर है। आपका बच्चा अभी इतना ग्रो कर चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उठाए और समझे, या घर में और भी लोग हैं जो उसको देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरीके से उसी पर फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है वो इतना छोटू सा 1 महीने का ही बेबी है, अभी आप कहोगे बच्चे को कैसे छोड़ दें, तो करना पड़ता है, उसकी भी अपनी जर्नी है, उसको भी सीखना है बहुत कुछ। अगर आप हमेशा ही उसको ऐसे गोद में लिए बैठे रहोगे तो वो इस काबिल नहीं बन पाएगा कि कल को दुनिया के साथ में वो आगे बढ़ सके या अपने चैलेंजेस को फेस कर सके। वो हमेशा मम्मी पापा यही करता रहेगा। तो एक टाइम पर तो आपको कहीं ना कहीं उसको करना ही है, अकेले आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। मैं ये नहीं कह रही छोड़ देना है, मोटिवेट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम्स अभी आपकी ऐसी हैं, आपको खुद संभालनी है, आप देखो। ठीक है, अगर आप एक माँ हो या आप एक डैड हो तो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, या आप अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आप नहीं होगे तो पेरेंट्स कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन मैं कहूँगी कि छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर इतना भी ज़्यादा उनको पकड़ना नहीं है कि आप अपनी जर्नी को ही भूल जाओ। सो आप बिखरे हुए हो कई सारी जगहों पर, बिखराव की वजह से आप अपने ड्रीम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई आपका काम नहीं बन रहा। अब मैं ये नहीं कह रही, ये एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स में रीड करके आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था? ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, विजडम को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। हाँ, अगेन आपको घर नहीं छोड़ना, लेकिन कम से कम इस हद तक तो हमें ज्ञानी बनना है ना कि हम अपना पर्पस पूरा करें। क्योंकि वही बात है, अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, अगर आप अपने माँ बाप को लेकर परेशान हो, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर या करियर को लेकर परेशान हो, ये परेशानी जाएगी वहीं से, जो रूट है ना वहीं से, जो करने के लिए आप बने हो। जब आप वो चीज़ करने लग जाओगे, आप अंदर से संतुष्ट हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और जब आप शांत हो जाओगे तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आप यूँ निकालोगे। आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पुजारी के पास, किसी पंडित के पास, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर है, लेकिन आप वो करो पहले जो आपको करना पसंद है।
आपको कभी कुकिंग करना पसंद था, या आपको कभी मॉडलिंग करना पसंद था, या आपको कभी कोई एनजीओ खोलना था, या आपको किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाना था, आपको स्कूल खोलना था, आपको मेडिटेशन सेंटर खोलना था, आपको हीलर बनना था, जो भी आपको करना था अभी समय है कि वो करो। ठीक है, अभी फैमिली भी आपकी बन गई, सब हो गया, अब आप करो। अब जो भी आपने सोचा था शुरुआत में कि एक दिन आप ये करोगे, ओके। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप वापस से काम नहीं कर सकते, यू नो। बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई वो पायलट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या सीए बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और टाइम निकल गया, ठीक है, लेकिन उसके मिलता जुलता तो कुछ कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं वो एक ही ड्रीम है और कोई ड्रीम ही नहीं था। अगर नहीं था तो बनाओ, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि इस स्ट्रेस भरी लाइफ से या इन थॉट से आप बाहर निकलो। अभी आपको इस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पसंद है, ओके। तो सुनो खुद को और फिर वो चीज़ करो, ये आपको बोला गया है यहाँ पर, आपके एंसेस्टर्स वही कह रहे हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए। डू लेस आपके लिए भी आ गया है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि पाइल 1 आप देख लेना, क्योंकि आप हद से ज़्यादा कर रहे हो दूसरों के लिए, जो कि सही नहीं है, ओके। थोड़ा खुद के लिए समय निकालिए और सोचिए कि क्या करना है। खुद पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए। वो मूवी देखी है आपने? मैंने आई थिंक लास्ट ईयर देखी थी, क्या नाम था उसका, सुई धागा आई थिंक। हाँ, तो इस तरीके के मूवीज़ देखा करिए आप लोग, तो थोड़ा सा ना प्रेरणा मिलती है कि समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे लिए संभव नहीं है, बट होती हैं चीज़ें संभव। अब वो एक मूवी है, अब ये आप मत सोचना कि अरे वो तो मूवी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में भी होता है स्टोरीज। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, गूगल करिए या फिर बुक्स पढ़िए, आपको पता चलेगा। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ बुक्स पढ़िएगा, लोगों के बारे में पढ़िएगा, कोई भी महान हस्ती है तो उनके बारे में पढ़िएगा। पढ़ने की आदत डालो, पढ़ोगे तो पता चलेगा। लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे से स्पेस में रहकर बड़ा काम किया है, तो आप भी कर सकते हो। आपको खुद पर बस विश्वास करना है, ठीक है। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज़ में भगवान को देखने की एक इच्छा रखो या कोशिश करो। जो भी मिलता है भगवान की देन है, ओके। तो जो जर्नी रही है वो भी भगवान की देन थी। आगे अब जो आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं करने के लिए, वो भी भगवान की तरफ से ही मैसेजेस हैं। तो सोच कर आगे बढ़ोगे तो सक्सेस मिलेगी। एंड टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो। तो किस वजह से हेल्थ खराब है? किसी रिलेशनशिप की वजह से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से? किस वजह से हेल्थ खराब है? करियर की वजह से, पैसे की वजह से? तो अपना एटीट्यूड चेंज करो, या वो जगह कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए छोड़ो, या कुछ भी आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो। जैसे ये चेंजेस लाओगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। खुद पर विश्वास करो, आगे बढ़ो। यहां से देख लेते हैं क्या सरेंडर करने के लिए आपको बोला गया है। तो यहाँ पर हेल्थ एक तरीके से की है आपके सक्सेस की, ऑलराइट। तो हेल्थ सबसे पहले अच्छी करो, क्योंकि पहला कार्ड भी हेल्थ के लिए ही है। सरेंडर, डिफेंसिवनेस, ओके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंस करते हो ना खुद को या किसी को भी, तो एक तरीके से एंजल्स का कहना है कि ये वीकनेस है। बात कहिए पावरफुली, सुनिए भी और उसके बाद जवाब दीजिएगा। हमेशा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना कमज़ोरी को दिखाता है। तो आप क्यों डिफेंस कर रहे हो, ये जानने की कोशिश करिए। क्या आपको सुनने की क्षमता नहीं है? अगर कोई आपको समझाना चाहता है कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो काम में, या किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, या आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कि आप सुनने में आपको दिक्कत होती है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो आपको परेशानी होती है सुनने में। अगर ऐसा है तो इस पर काम करिए गाइस, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा वीक बना देगी। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप सुधार भी नहीं कर पाएंगे। सरेंडर योर ईगो, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, योर सर्विस ऑफ अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। A big ego can work against you, but humility will further. तो हो सकता है आप थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, दैट्स वाई आप सुनते नहीं है दूसरों की, और इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं।
सो इससे आप बाहर निकलो, सरेंडर टू सक्सेस। ओके, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा, दूसरे जो कहते हैं समझना पड़ेगा, और फिर उसके आगे चलना पड़ेगा। ये मैंने देखा है, मतलब मैं रीडिंग्स जब ऐसी करती हूँ ना, तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि अरे आप कह रहे हो वेट करो, कितना वेट करें, हम वेट ही करते रहे क्या, पागल बना रहे हो आप, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो कुछ पागल या बेवकूफ़ नहीं बना रही होती हूँ एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रख रही होती, मैं कार्ड रीडिंग कर रही होती हूँ। और दूसरा ये कि मैं अभी कोई चार्जेस नहीं ले रही तो इतना जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए ही बोलती हूँ कि जो लोग रीडिंग देखने के लिए आए हैं उनको कोई फ़ायदा हो। तो बेवकूफ़ बनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड उसके बाद भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है सुनने में, या कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दो, अब कार्ड रीडिंग करो, आगे बढ़ो। इस तरीके के भी कमेंट आए हैं मेरे पास। तो अगेन मैं इतना बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो रीडिंग आप देख रहे हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। नहीं तो जस्ट कुछ कार्ड्स रीड करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा दूँ। सो वही ये ईगो है कहीं ना कहीं, तो उसको नहीं बीच में आने देना है। अगर ये ईगो आएगा, अगर आप सुनोगे नहीं और इसके आधार पर आगे बढ़ोगे नहीं, आपको लगेगा आप ही सही हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो सारे सोल्यूशंस बेकार हैं, तो ऐसे फिर काम नहीं बनेगा। ओके, ऑलराइट, ओह सॉरी, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ही गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द लवर्स के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है अभी। लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड आया है हनुमान। ऑलराइट, दूसरा कार्ड है यहाँ पर यमस। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर तेजस। ओके, तो ये 3 कार्ड्स आपके रहते हैं इस डेक से। यहाँ पर है कुंडालिनी। अब इस वाले डेक से 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 16, नंबर 16 आया है। Mm-hmm. 26, and press the in between. Six and 6. Okay, time to let go. Crown Spirit. ओके गाइस, ये आपके बी प्लेफुल, ये आपके कार्ड्स हैं। और ओके, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ जो भी मैसेजेस मैं रिसीव करूँगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी द लवर्स के कार्ड को चूज़ किया, इन ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, आई थिंक अभी हाल फिलहाल में आपके काम काफ़ी कुछ बिगड़ रहे हैं, या फिर आप लगातार असफल हो रहे हो। वही तरीके जो आप पहले अपनाया करते थे और आपको सक्सेस मिल रही थी, आप ऊंचाइयों पर जा रहे थे,
वही तरीके अभी आपकी असफलता का कारण बन रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, मैं कहूँगी ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे तो आपको लग रहा है कि जो भी आपके सिद्धांत हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आप सोच रहे हो, जो कि गलत है। बट हाँ, स्थिति अभी ऐसी है कि लगातार आप असफल हो रहे हो, और इसके चलते जो भी आपके, जो मैंने कहा कि सिद्धांत है, उन पर आपको डाउट हो रहा है कि क्या जो आप करते हो वो सही है। जैसे कि मे बी आप हमेशा सच बोलते हो, जो कि किसी के लिए भी संभव नहीं होता, बट फिर भी कुछ लोग अभी भी हैं ऐसे जो कि हमेशा ही सच बोलते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो आप उनमें से एक हो कि आप हमेशा सच बोलते हो, चाहे लोग आपको प्यार करें या आपसे नफरत करें। अब यही चीज़ पहले आपको नेम एंड फेम दे रही थी, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसी वजह से लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको नापसंद कर रहे हैं। लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, या फिर अपने जीवन में आपको शामिल नहीं करना चाहते। यही चीज़, सीधा बोलने की आदत, वही पहले बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाता था इसी चीज़ के लिए, अभी लोग आपको रूड बोलते हैं, यू नो। कुछ भी ऐसे जो भी आपके प्रिंसिपल्स रहे होंगे, इसके अलावा पहले उनको अप्रिशिएट करती थी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर। वही चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, उन्हीं चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आ रहे हो। जिन गुणों की वजह से आप नीचे से ऊपर गए थे, उन्हीं की वजह से अभी ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो आपके अंदर डाउट पैदा हो गया है कि जो आप करते थे वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि जो आपको सिखाया गया उस पर आपको प्राउड था, आपके पेरेंट्स ने सिखाया या फिर आपने खुद ही ये जो गुण है अपने अंदर डेवलप किए, तो अब आपको बहुत ही गर्व था कि भले ही किसी को कितना भी बुरा लगे या कुछ भी हो, बट मेरे में ये चीज़ बहुत अच्छी है और मैं ऐसे ही रहूँगी। दुनिया को बदलना है तो बदले, मैं नहीं बदल रही। लेकिन क्योंकि असफलताएं इतनी मिल रही हैं, नफरत इतनी मिल रही है, तो अभी डाउट हो रहा है कि क्या करना चाहिए। दिमाग बहुत भागता है इधर उधर, और इससे आप परेशान हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस साल तो आई थिंक कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है डिवोर्स तक बात आ गई हो, या बिजनेस था आपका अच्छा खासा तो वो अभी नहीं चल रहा, कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो आप कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, सही क्या है गलत क्या है, इसमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको। मैं जो फील कर पा रही हूँ वो बोलती जा रही हूँ। सॉरी अगर मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हों या कोई सेंटेंस में रिपीट कर दूँ, मैं जस्ट फील कर रही हूँ और बोल रही हूँ। तो जो लगातार आ रहा है मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ। ओके, सो मैसेज क्या है आपके लिए ना, आपके एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि ये जो आप फेस कर रहे हो ये सिर्फ इसलिए फेस कर रहे हो, पहला रीजन कि इस असफलता के बाद एक बड़ी सफलता आपको मिलेगी और कुछ लेसन्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अभी भी है थोड़ा समय जब आपको कुछ सिखाया जाएगा। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो आप सही, लेकिन उसका प्रयोग शायद सही ढंग से नहीं हो पा रहा। जैसे कि कैसे समझाऊं, ओके, मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को एडवाइस तब दो जब कोई मांगे। अगर बिन मांगे आप एडवाइस दोगे ना तो उसकी कोई भी औकात नहीं रह जाती, ना आपकी एडवाइस की ना आपकी। राइट, आई थिंक आप वैसा ही कुछ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया का बोझ आप पर है, आपको सबको सुधारना है, सबको एक बेहतर लाइफ देनी है। जिससे भी आप मिलते हो आप उनको एडवाइस देने लग जाते हो, या आप उनको पुश करने लग जाते हो, आप उनको फोर्स करने लग जाते हो वो करने के लिए जो उनके लिए अच्छा है। बट क्या वो तैयार है इसके लिए? आई होप यू अंडरस्टैंड।
कि आप, जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना कि हीलिंग आप उन लोगों की ही कर सकते हो जो हील होना चाहते हैं। जैसे आप लोग कई बार पूछते हो कि मेरा पार्टनर जो है उसकी हीलिंग नहीं हुई है, दैट्स वाई वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर बात नहीं कर रहा है, अगर हम हीलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या। तो मैं हमेशा बोलती हूँ हीलिंग आप करो, उस हद तक करो जहाँ पर आपकी एनर्जी लो ना हो। जैसे ही आपको लगता है आपकी एनर्जी लो हो रही है, यानी कि सामने वाला हीलिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वहीं पर आपको हीलिंग रोक देनी है। वो लेना ही नहीं चाह रहा, तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, उसका कुछ फायदा होगा नहीं, राइट। ये हो जाएगा। तो यही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिनके जरिए आप देख सकते हो किसी के साथ कैसे अच्छा हो सकता है, या फिर जस्ट आपको ऐसे ही कंसर्न रहता है, आप जिन लोगों से भी मिलते हो आप चाहते हो कि उनका अच्छा, उनका भला हो। तो जो चीज़ें आपने झेली हैं जीवन में, आपको लगता है वही चीज़ शायद वो भी झेलेंगे या झेल रहे हैं। जिस तरीके से आप निकले वही उपाय आप उनको बताते हो। और क्योंकि आप भी थोड़े ज़िद्दी हो, जैसे कि जो चीज़ें आपने अपनाई, हो सकता है वो आपने जल्दी ना अपनाई हो आपके जीवन में। अगर किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी ने दिया आपको, तो हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो कि आप जल्दी नहीं अपनाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता, राइट। लेकिन फिर जब आप अपनाते हो तो उससे फ़ायदा होता है, तो आपको समझ आता है कि यार मैंने गलती करी, अगर यही चीज़ मैं 2 साल पहले करती तो मेरा सुधार हो जाता, ये 2 साल मैंने बर्बाद कर दिए। तो जब आप किसी और को वो बताते हो ना, तो आपको लगता है ऐसे ही 2 साल ये बंदा भी निकाल देगा मेरे जैसे, तो मैं इसको पुश करूंगी जिसकी वजह से ये काम ये जल्दी कर ले और मेरी वाली गलती ये ना दोहराए। आप करते हो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, लेकिन सामने वाले को ये लगता है आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, या आपके अंदर इमोशंस नहीं है, सामने वाले की तकलीफ आप नहीं समझते, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है तो आप उनको घमंड दिखाते हो या फिर उनको नीचा दिखाते हो। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके चलते जो आप नहीं चाहते हो आपके जीवन में वो हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो ये लेसन कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं, अगर सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो रीज़न यही है कि यूनिवर्स आपको असफलता दे रही है, सो दैट आप समझ सके कि गलती आप कहाँ कर रहे हो आप सही, लेकिन कहाँ पर उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो दिमाग आपका इधर उधर भाग रहा है। एक उपाय आप कर सकते हो, राहु की आप अगर शांति करवा लो, राहु ग्रह की, तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगेन अगर आपको विश्वास हो तो, नहीं तो आपको जो भी इस जर्नी में सीखने को मिलता है आप सीखो। आप उसको ऐसे मत समझो कि आपका टाइम खराब है, आपको समझना है कि गलतियां आप कहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, मतलब आपके सिद्धांत जो हैं क्या वो आपको बदलने चाहिए, नहीं, मैंने नहीं कहा आपके सिद्धांत बदलने चाहिए, मैंने कहा आपको प्रयोग सीखना चाहिए कि कैसे करना है, उनका यूज कैसे करना है। अब सही क्या है, यहाँ पर अगर मैं सही की परिभाषा बताऊं तो जो कार्ड्स यहाँ पर हैं उनके आधार पर मैं बता रही हूँ। सबसे पहला जो गुण हमारे अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए अहिंसा, जिसका मतलब है कंपैशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है, सभी को प्यार करना है, सभी के लिए कंपैशन रखना है। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सत्य, यानी कि कमिटमेंट टू ट्रुथ, यानी कि सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अगेन तरीका क्या होना चाहिए सत्य बोलने का, ये आपको सीखना है। तीसरा जो है वो कहूँगी मैं अस्तेय, इस कार्ड से निकल कर आता है, जो कि है नॉन स्टीलिंग। और अगला है ब्रह्मचर्य, यानी कि सेंस कंट्रोल। आपके अगर सेंसेस आपने कंट्रोल में रखे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी बदलना नहीं है। एंड अपरिग्रह, यानी कि लेटिंग गो ऑफ द डिजायर टू बोर्ड। ओके, सो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं जो इसके डिस्क्रिप्शन में है कि होना चाहिए, तो इनको आपको बदलना नहीं है, ये गलत चीज़ें नहीं हैं, इनको आप बना के रखें और बस ये सीखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कब करना है, कैसे और किसके साथ करना है, ठीक है। टाइम, डेट, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, ईगो है, इसके लिए अगर आप पूछते हो कि सही है या गलत है, तो बिल्कुल ये गलत है, इसको आप चेंज करिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी कार्ड के आधार पर कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तो इनको मत बदलो। तो ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। आप जो कर रहे हो, अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, आप मत बदलो, बस तरीका इसको प्रयोग करने का बदलो, ठीक है। तो ये जो पीरियड अभी चल रहा है ना, आपको लग रहा है असफलता हो रही है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, ये सब,
तो ये होगा, थोड़े दिन तक होगा, जब आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस से आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। डिवाइन आपके साथ है और एनर्जीज आपके साथ हैं, आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। आप खुद देखोगे इस जर्नी में कि जहां आपको लगेगा कि अब तो बस आप डूब ही गए, वहीं पर जो हम बोलते हैं ना तिनके को सहारा, वो सहारा आपको मिल जाएगा। आप डूबोगे नहीं, लेकिन आपको वो किया जाएगा जैसे बच्चों के साथ हम करते थे ना, पहले अभी भी आई थिंक करते हैं कुछ लोग, कि बच्चे शैतानी करते तो क्या करते हैं, अभी यहाँ से नीचे आपको फेंक देंगे, करते हैं ना, विंडो के पास खड़े होके या छत पर ले जाके शैतानी करोगे, यहाँ से फेंक देंगे। तो यूनिवर्स वही कर रही है आपके साथ। तो पेरेंट्स कभी बच्चे को नीचे डाल नहीं देते हैं, आपको भी पता है, कौन डालेगा, लेकिन हम उनके अंदर थोड़ा सा डर डालते हैं कि अगर आप शैतानी करोगे ना तो हम ऐसे आपको कर देंगे, गिरा देंगे। तो डर के चलते बच्चे का नुकसान बच जाता है, वैसे उसको बहुत चोट लग सकती है, राइट। तो वही चीज़ हो रही है। तो आप गिरोगे नहीं, लेकिन आपको ऐसे झटके मिलेंगे सो दैट आप समझ पाओ कि गलती कहाँ कर रहे हो। कभी कभी ज़्यादा भला करना भी ना प्रॉब्लम दे जाता है। ओके, ये है आपकी सीख आज की रीडिंग में, कि समटाइम्स हमें लेट गो कर देना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी बनाने का काम आपका नहीं, आप ब्रह्मा नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा। सबकी अपनी जर्नी है और आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने जो सीखा आप उनको बता दो। अब वो कब करेंगे वो उन पर छोड़ दो, उनके पीछे पड़ोगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, यस। और देख लेते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए। बिकम बेटर, ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। खुद पर फोकस करिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। दुनिया को बेहतर बनाना है लेकिन पीछे नहीं पड़ जाना। ओके, ये आपको बोला गया है। और फिर आप देखिएगा मिरेकल्स होंगे। आपकी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस हैं, आपको खुद को चेंज करने को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो उस पर फोकस करो, इस पर नहीं कि और लोग कितना चेंज हो रहे हैं, कितना आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बताओ, आप पीछे मत पड़ो उनके, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है। खुद से खुद को कंपेयर करिए एवरीडे, कि कल आपने 2 टास्क पूरे किए थे, आज आपको 3 करने हैं, फिर 4 करने हैं, फिर 5 करने हैं। तो इस पर फोकस करिए। ओके, सरेंडर कहाँ करना है? सरेंडर दी हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। अगर लोगों को खुश करने की आदत है आपकी तो इसको करना बंद करिए। या फिर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा, जब आप सच बोलते हो ना तो किस तरीके से बोलना है। तो मे भी अभी तक आप सच बोलते थे तो वो थोड़ा रूड हो जाता था, लेकिन अब पता चला रीडिंग देखने के बाद आप सभी को खुश करने लग गए, तो वो भी नहीं करना है, बैलेंस बना के रखना है। एंड सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल, जो कि मैं अभी आपको बोल ही रही थी। तो ये चीज़ है, आप मानो या नहीं मानो, आप किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करते हो लोगों को। तो ये आदत अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।